स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए दीगर उलमाए दीन, सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों और पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम सामईन व हाज़रीन जलसा, आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। आप लोगों के कलिया चौक में, माज़मपुर में मेरी शख्सियत किसी तारुफ़ का मुहताज नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से बार बार आपके इलाके में आना होता है। जैसा कि कुछ दिन पहले भी मैं कई मर्तबा, 4-5 मर्तबा मैं आपके इर्द गिर्द आया। उनमें से मुझे ये भी याद है कि आपके यहाँ से 200 या 300 मीटर की दूरी पर मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ पर भी मैं आया था और लगभग 2 घंटा, सवा 2 घंटा मोबाइल के नुकसानात, यानी मोबाइल फ़ोन ने हमारा क्या बिगाड़ा है, मोबाइल फ़ोन ने हमारा और आपका क्या नुकसान क्या है, मोबाइल फ़ोन के ताल्लुक़ से मेरा बयान हुआ था। यहाँ पर आने से पहले जो मुझे इशारा दिया गया था उसी को सामने रखते हुए मैंने कुरान करीम के अंदर से एक छोटी सी आयत की तिलावत आप लोगों के सामने की है। इंशाअल्लाह ताला जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे, उस आयत करीमा को सामने रखते हुए कुछ कीमती बातें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आज जो इशारा मिला था आखिरत के ताल्लुक़ से, आज का मेरा उन्वान है, आज का मेरा मौजू है, टॉपिक है, विषय है आखिरत। यह आखिरत है क्या? गौर कीजिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बांग्ला में जिसको बोलते हैं गुरुत्वपूर्ण, बड़ी अहम टॉपिक है हम सब के लिए, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, आखिरत क्या है? देखिए, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी के बाद और एक ज़िंदगी है जिसको आखिरत कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि हमारे हिंदू भाई, किसी भी, अगर आप हमारे हिंदू भाइयों से आप सवाल करेंगे आखिरत के ताल्लुक़ से, इस ज़िंदगी के बाद जो और एक ज़िंदगी है उसके ताल्लुक़ से, तो वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म, उन लोगों का अकीदा, हमारे हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट ये है कि इस दुनिया में हम हैं, हमारे पास मौत आएगी, हम मरूंगा और मरने के बाद फिर दोबारा हमें ज़िंदा करके दुनिया के अंदर भेजा जाएगा। देखिए, हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं उन लोगों का अकीदा और कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद ईश्वर, अल्लाह, खुदा हम लोगों को फिर दोबारा दुनिया के अंदर भेजेगा। हम दुनिया में जैसा कर्म करेंगे, हमारा नेक्स्ट जन्म उस हिसाब से हमें ज़िंदगी मिलेगी, उस हिसाब से हमारा जन्म होगा। यह हमारे हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट और अकीदा है। लेकिन मुसलमान, भले ही पूरी दुनिया, एक एक बात पर गौर कीजिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी बातों को सुने, चाहे पूरी दुनिया आखिरत का इनकार कर ले, पर हम मुसलमान आखिरत का इनकार नहीं कर सकते। हमारा ईमान, हमारा अकीदा और हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस ज़िंदगी के बाद हमें और एक ज़िंदगी मिलेगी जो आखिरत है, और एक ज़िंदगी मिलेगी आखिरत की, हमें दुनिया के अंदर नहीं भेजा जाएगा। और हाँ, आखिरत को हमारे अकीदा के साथ जोड़ दिया गया। अगर आप आखिरत के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं
ईमान नहीं रखते हैं तो गोया कि आपका ईमान इनकम्प्लीट है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, आप अभी तक मोमिन नहीं बने हैं। जैसा कि हम और आप अपने अकीदे का ऐलान भी करते हैं। सूरा फातिहा जब पढ़ते हैं, सूरा फातिहा में क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है, रहमान है, रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, और जो क़यामत के दिन का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का वॉनर है, जो आखिरत का मालिक है। हम इसका ऐलान भी करते हैं सूरा फातिहा में। इसी तरह एक हदीस भी है, अगर कोई लोग, भाई आप आखिरत पर विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना? क्यों रखते हैं? क्या किसी ने आकर बताया है आपको कि भाई हाँ मैं आखिरत में गया था, मरने के बाद मुझे फिर दोबारा ज़िंदा किया गया, मुझे सवाल किया गया, हिसाब व किताब मुझसे लिया गया? कोई है मज़हबपुर में आपको बताने वाला? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ भाई मैं आखिरत को देख कर आया हूँ। तो फिर आपके अंदर तो शक व शुबा पैदा होता होगा ना आखिरत को लेकर कि भाई आखिरत है भी या आखिरत नहीं भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे भाइयों, हम और आप इसके अंदर शक भी नहीं कर सकते, अपने दिल के अंदर यह खटका भी नहीं ला सकते कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी है, क्योंकि हमें फुल्ली इसके ऊपर एतबार करना होगा, हमें ईमान रखना होगा कि आखिरत है, और इसके ऊपर हमें और आपको विश्वास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईमान के 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। एक हदीस है, अक्सर हदीस की किताबों में, जैसे कि शेखुल हदीस साहब यहाँ बैठे हैं, अक्सर हदीस की किताबों में ये हदीस लाई गई है, और ये हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सामने आकर बैठ गए, और बैठने के बाद कई सवालात किए अल्लाह के नबी को। उन सवालों में से, उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, एक सवाल ये था, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान के 6 पार्ट्स हैं। एक अल्लाह पर ईमान रखना, उसके रसूलों पर ईमान रखना, उनकी किताबों पर ईमान रखना, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखना, यानी क़यामत के दिन यानी आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखना। तो मेरे भाइयों, हम सबका ईमान और अकीदा है कि इस ज़िंदगी के बाद और एक ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी को आखिरत के नाम से हम और आप जानते हैं। इंशाअल्लाह आखिरत के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने आज बयान रखूँगा, लेकिन आज मैं अपनी बात का आगाज़ इस आयत करीमा के साथ मैं आपके सामने करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे एक एक चीज़ को मैं आपके सामने लाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 185 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। यहाँ से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि ऐ लोगों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तमाम की तमाम इंसान को मौत का मज़ा चखना है। मुझसे पहले भी मौत के बारे में बताया जा रहा था। ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पूरी दुनिया के अंदर पश्चिम से पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी लोग हैं, तमाम के तमाम लोगों को मौत का मजा चखना है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर अगर इंसान किसी भी गोशे में हो, किसी भी खित्ते में हो, किसी भी यानी मुल्क में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, और किसी भी गांव में क्यों ना हो, कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता है। जब अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मरना है, तो मेरे भाइयों, हम और आप कोई मौत से बच नहीं सकते। हम और आप कोई मौत से नहीं बच सकते। अच्छा,
क्या आपके इलाके में, गांव का नाम क्या है? माज़मपुर। माज़मपुर में भाई इधर देखिए, उधर जो होना वो ठीक कर रहा, माज़मपुर में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? मरते हैं भाई, इधर भी मरते हैं। अल्लाह अकबर। मैं तो सोचा कि मैं कटिहार से आया, अभी तो शादी भी नहीं हुई, माज़मपुर जाऊंगा और जाने के बाद अगर वहाँ पर लोगों की मौत नहीं आएगी तो शादी उदी करके वहीं पर रह लूँगा। लेकिन हाँ अल्लाह, मैं तो यहाँ भी मौत से नहीं बच सकता। जी हाँ, मौत से कोई नहीं बच सकता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे भाइयों, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कितने ऐसे लोग थे जो आपके साथ एक साथ बैठकर खाना भी खाया है? गौर कीजिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन से आपके साथ पला और बड़ा है? मेरी माँ और बहनें, आप भी ज़रा मेरी बातों पर गौर कीजिए। आपके गांव में कितनी ऐसी औरतें थीं जो आपके साथ खाना भी खाई है, आपके साथ बैठकर बातचीत भी की है और आपके साथ बैठकर किसी उलमा की तकरीर भी सुनी है किसी जलसे में जाकर। लेकिन मेरे भाइयों, आज वो लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, आज वो लोग आपके गांव के अंदर मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कितने यहाँ पर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कितनी ऐसी मेरी माँ और बहनें आज यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं जिनकी माँ आज दुनिया के अंदर नहीं आ। ओ माँ जिसने हमें 6 महीना तक, यानी 9 महीना तक जिसने हमें अपने पेट के अंदर रखा, वो माँ जिसने हमें 2.5 साल तक जिसने दूध पिलाया, आज वो माँ इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, आज वो माँ इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं, आज वो माँ किसी कब्र के अंदर मदफून है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपके सामने ये बता के जा रहा हूँ कि जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आनी है, तो कोई मौत से बच नहीं सकता। चाहे अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, जाहिल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी मौत से नहीं बच सकता। हाँ मेरे भाइयों, इस बात पर जरा गौर कीजिए, वो मौत इतनी खतरनाक है जो मौत हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़े, जो मौत हमारे नबी को ना छोड़े, वो मौत हमें और आपको कैसे छोड़ सकती है मेरे भाइयों। हाँ, नबी का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में ये कहना कि नबी के पास भी मौत आई, तो गोया कि आप देखेंगे कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ यानी वीडियो बनाई जाएगी, मेरे खिलाफ तकरीर में बताया जाएगा। कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहेंगे अरे यार मौलाना साहब, तनवीर साहब तो गुस्ताख रसूल हैं, मौलाना तनवीर साहब गुस्ताख रसूल है। बोले क्यों गुस्ताख रसूल है? बोले वो बोल रहा है कि नबी के पास भी मौत आई है। कुछ लोग हैं, अगर आज कह दिया कि नबी का भी इंतकाल हुआ, नबी के पास भी मौत आई, तो वो लोग कल कुफ्र का फतवा जारी कर देंगे और कहेंगे कि मौलाना तनवीर आलम काफिर है, काफिर। लेकिन मेरे भाइयों, हकीकत तो ये है कि ये मौत हमारे नबी को भी नहीं छोड़ी है, नबी के पास भी मौत आई है। मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान जो ये अकीदा रखता है कि नबी दुनिया के अंदर यानी नबी कब्र के अंदर मौजूद, नबी कब्र के अंदर जिंदा है, नबी तो हाजिर व नाजिर है, नबी के पास मौत नहीं आई, तो वो अपना अकीदा दुरुस्त कर ले। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, आपके ज़रिए से, मैं इन मोबाइल के ज़रिए से उन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों याद रखो कि नबी के पास भी मौत आई है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी, आपके पास भी मौत आनी है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, आपको भी दुनिया छोड़ कर जाना है, आपको भी दुनिया को खैराबाद कह कर जाना है, और आप जिनके तरफ भेजे गए, आप जिन लोगों की तरफ रसूल बनाकर, पैगंबर बनाकर, ऋषि बनाकर, अवतार बनाकर, संदेशा बनाकर भेजे गए, उन लोगों के पास भी मौत आनी है। नबी के पास भी मौत आई, मौत किसी को नहीं छोड़ती। मेरे भाइयों, एक और आयत करीमा है जो इसको और वाज़ेह करती है, इसको और क्लियर करती है।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ अकीदा रखने वालों कि नबी के पास मौत नहीं आई, नबी तो आज भी कब्र के अंदर जिंदा है। और खड़े होकर दुरूद पढ़ना और ये अकीदा रखना कि हमारी मजलिस में नबी तशरीफ लाते हैं। मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले रायगंज की सरजमीन पर मेरा प्रोग्राम था। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग ये हैं। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मैं प्रोग्राम में गया, मेरी तकरीर ख़त्म हुई, लोग खड़े हो गए, नबी पर दुरूद पढ़ने लगे। मैं बैठा रह गया। जब मैं बैठा रहा, बाद में मेरे खिलाफ वहाँ पर फतवा जारी किया गया। बाद में मेरे खिलाफ वहाँ पर बताया गया कि मौलवी तनवीर को जलसे में कभी मत बुलाना, मौलवी तनवीर तो गुस्ताख रसूल है, मौलवी तनवीर तो काफिर है। मेरा कसूर क्या? बस मेरा कसूर इतना था कि मैं बैठा रह गया और वो लोग खड़े हो गए। कहते हैं कि नबी हमारी मजलिस में तशरीफ लाए लेकिन गुस्ताख रसूल खड़ा ना हुआ। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि लोगों, मोहम्मद के पास भी मौत आई, मोहम्मद तो बस एक अल्लाह के रसूल है। ऐ लोगों, मोहम्मद तो बस एक रसूल है। इनसे पहले भी बहुत सारे पैगंबर दुनिया के अंदर आए, इनसे पहले भी, नबी से पहले भी बहुत सारे अंबिया इकराम, बहुत सारे नबी दुनिया के अंदर आए। और आगे अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अगर नबी के पास मौत आ जाए, देखिए मौत आ जाए नबी के पास, या नबी कत्ल कर दिए जाए या नबी शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम लोग इस्लाम से मुंह मोड़ लोगे? क्या तुम लोग ईमान से हाथ धो बैठोगे? क्या तुम लोग मुश्रिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, यानी दीन से पलट जाओगे? मेरे भाइयों, ये आयत जब नाजिल हुई, गज़वाए उहुद के मौके पर यह आयत नाजिल हुई, इसलिए कि गज़वाए उहुद के मौके पर जब मुश्रिकों के साथ, काफिरों के साथ, दुश्मनों के साथ मुसलमानों की जंग हो रही थी, मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी, तो एक अफवाह फैला दी गई, एक बात उड़ा दी गई। वो अफवाह क्या थी? वो अफवाह थी कि लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए और लोगों अब नबी इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं। मेरे भाइयों, जब ये बात फैला दी गई, जब ये अफवाह उड़ा दी गई कि नबी दुनिया के अंदर जिंदा नहीं, नबी तो कत्ल कर दिए गए, नबी तो शहीद कर दिए गए, बहुत सारे मुसलमानों ने हथियार को जमीन पर गिरा दी, हथियार रख दी और मैदान जंग को छोड़कर जाने लगे, मैदान जंग को छोड़कर जाने लगे। ये कहने लगे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में जिंदा ना हो तो हम किन के लिए लड़ें, हम किन के लिए मुकाबला करें? उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी कि लोगों, अगर नबी के पास मौत आ जाए या नबी कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? तो पता ये चला कि नबी भी इंसान थे और मौत हमारे नबी को नहीं छोड़ा, मौत हमारे नबी के पास भी आई है। मेरे भाइयों, चलिए और एक चीज़ बताकर मैं दूसरी चीज़ की तरफ आपको लेकर आऊँगा। मेरे भाइयों, बिल्कुल सही हदीस है, अल्लाह की प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत से पहले, अपनी मौत से पहले सहाबाए किराम को ये इशारा कर दिए थे कि मेरे सहाबा, मुझे भी दुनिया छोड़ कर जाना है। ऐ मेरे सहाबा, मुझे भी तुम लोगों को छोड़ कर जाना है, वरना आप वो हदीस याद कीजिए। अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में, चलिए एक सवाल करता हूँ आपसे, अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा हज किए थे? कोई बता सकते हैं सामने से? अल्लाह अकबर, नहीं बता सकते। अगर ये कह दिया जाए कि अच्छा ये बताइए, वो जो बेशरम रंग, क्या फिल्म है वो, तो जो मूवी आ रही है बेशरम रंग, वो पठान, अगर बताया जाए, सवाल किया जाए कि अच्छा ये बताइए कि पठान कब रिलीज़ होगी, तो बता देंगे मौलाना साहब 25 जनवरी को रिलीज़ होगी। इनके बारे में हमें ख़बर है, लेकिन नबी की ज़िंदगी के बारे में, सीरत के बारे में हमें ख़बर नहीं है। और ख़बर भी क्यों ना हो, मैंने उस दिन बताया था कि आज हमारा और आपका हाल तो ये है
कि आज ये फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, एक गाना रिलीज हुआ बेशरम रंग, जिसको लेकर अभी ये बहुत चल रहा है, उसके तरफ मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी भी फिल्म को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन आज मुसलमानों का यह हाल है कि एक गाना आया और हमारे बच्चियों ने, आज मुसलमान नौजवान मर्द और औरतों लड़कियों ने आज उसके ऊपर रील्स बनाना शुरू कर दिया, गाना बनाना शुरू कर दिया। जो गाना ट्रेंड पर चले हम उसी पर उछल कर डांस करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन लोगों को सही रास्ते पर अल्लाह इन लोगों को चला पड़े, आमीन। कुछ दिन पहले भाई मोबाइल खोलो, एक गाना सामने आ जाता है, मोबाइल खोलो गाना, मोबाइल ने तो जीना दुभर कर दिया हमारे लिए। मैंने बताया था उस दिन एक गाना चल रहा था, क्या गाना उनका, पतली कमरिया हाय हाय हाय, तो तुम लोगों की जिंदगी पर है पतली कमरिया। भाई क्या है गाना में, पतली कमरिया एक गाना है, एक सॉन्ग है। हमारी माएँ बहनें, हमारे घर की औरतें आज कमर दिखा कर डांस कर रही है और वीडियो बना रही है। और अफसोस इस बात पर है कि 15 क्विंटल की कमर लेकर पतली कमरिया के गानों पर डांस कर रही है। अल्लाह इन लोगों को सही रास्ता दिखाए। तो अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा हज की, कितनी मरतबा, एक मरतबा, सन 10 हिजरी में। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर रहे हैं और सहाबा को यह हुक्म दे रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, के मेरे सहाबा मुझे देखो और मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। मुझे देखो, खुजू अन्नी मनासिककुम, और मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। हो सकता है लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, हो सकता है कि आइंदा साल में तुम लोगों से मुलाकात ना कर सकूं या तुम लोग मुझसे मुलाकात ना कर सको। तो अल्लाह के नबी अपनी वफात से पहले, अपनी मौत से पहले, इंतकाल से पहले ये इशारा कर दिए थे कि मेरे पास भी मौत आनी है। तो क्या बता रहा था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान के पास मौत आनी है और हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। कोई भी इंसान दुनिया में मौत से नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है, हमारे जहन में एक बात आ रही है। चलिए उस बात का भी खुलासा मैं आपके सामने कर देता हूँ। आप सवाल करेंगे या आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, ये बात आ रही होगी। वो सवाल क्या है कि मौलाना साहब, हमारे गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा आदमी था, एक नंबर का लोफर था, डाकू था, लोगों पर जुल्म क्या करता था, सूदी कारोबार क्या करता था, हराम कारोबार क्या करता था, हराम खाता था, लोगों पर जुल्म करता था, अन्याय करता था, अत्याचार करता था, लोगों का जीना दूभर कर दिया था, लोगों का हक मार कर खाता था। मौलाना साहब, उसके पास भी मौत आई और एक आदमी, हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारी बस्ती का एक आदमी, जिसने कभी सूद न खाया हो, जिसने कभी हराम कारोबार न किया हो, जिसने कभी हराम न खाया हो, जिसने लोगों पर कभी जुल्म न किया हो, उनके पास भी मौत आई। मौलाना साहब, अरे आप लोग तो बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबके साथ इंसाफ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। फिर यहाँ पर अल्लाह का इंसाफ कहाँ चला गया? देखिए, दोनों के पास मौत आई, दोनों मर गया। एक आदमी जो एक नंबर का लुच्चा लफंगा था, हराम कारोबारी करता था, वो तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था, उसके पास भी मौत आई, वो भी कब्र में चला गया। और एक नेक आदमी जो सारी जिंदगी परेशानियों में गुजारता गया, उसके पास भी मौत आई, वो भी कब्र में चला गया। जिसने गलत काम किया था उसको तो सजा नहीं मिली, और जिसने अच्छा काम किया था उसको तो उसका हक नहीं मिला, उसका फल उसको नहीं मिला। मेरे भाइयों, अगर ये सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा हो तो सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला इसी सवाल का जवाब दे रहा है कि ऐ लोगो, व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ लोगो, एक ऐसा भी दिन आने वाला है, ओ लोगो, एक ऐसा भी दिन आने वाला है जिसके बारे में आज आपके सामने बताऊंगा, यानी कयामत के दिन, आखिरत के दिन, जिस दिन सबको पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। अगर दुनिया में राई के दाने के बराबर भी अगर गलत काम
काम किया होगा तो उसका बदला भी आखिरत के दिन दे दिया जाएगा। और अगर दुनिया के अंदर एक राय के दाने की बराबर भी अगर वो सही काम किया होगा तो उसका बदला भी अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसको दे देगा। कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम दुनिया में हराम कारोबारी कर रहे हो, सूदी कारोबार कर रहे हो, दुनिया में अगर किसी के पास किसी के ऊपर अगर तुम जुल्म कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो बड़े मजे में जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे साथ तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, मेरे भाइयों यकीन मानिए एक ऐसा दिन भी आने वाला है, आखिरत की दिन, कयामत के दिन, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। ऐ लोगों, उस दिन अगर जर्रा बराबर भी अगर आप नेकी किए होंगे तो उसका भी बदला आपको दे दिया जाएगा, और अगर जर्रा बराबर भी अगर गलत काम किए होंगे तो उसका बदला भी आपको दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप पूरी जिंदगी के अंदर आपने किसी एक को अगर एक छोटी सी गाली भी दी है, उसका बदला भी कल कयामत के दिन आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए तो मेरे भाइयों ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा दिन है जो हिसाब व किताब का दिन होगा, जो बदले का दिन होगा। चलिए आपको जवाब भी मिल गया। आगे आइए, जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि आखिरत के बारे में बोलना है। तीसरी नंबर चीज, उस दिन कामयाबी का मियार क्या होगा? आखिरत के दिन कामयाब कौन होगा? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ लोगों, कामयाबी के पीछे भागने वालों, असल में कामयाब कौन है? असल में सक्सेसफुल पर्सन कौन है? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, जिनको मैं आखिरत के दिन, कल कयामत के दिन, जिनको मैं जहन्नम की अजाब से बचा लूं और जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं, फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब है। वही इंसान कामयाब है। कौन? जिसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब है। अब आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, मेरे भाइयों इस टुकड़ा को और इस आयत को गौर से सुनिएगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर आज मेरी तकरीर को समझ जाए, अगर आज इस आयत को समझ जाए तो यही आयत उनकी इस्लाह के लिए काफ़ी है। यही आयत उनकी इस्लाह के लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, दुनिया दुनिया करने वालों सुनो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ दुनिया दुनिया करने वालों, ऐ दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया को संवारने वालों, दुनिया को सजाने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा है। ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला धोखा बता रहा है। मेरे भाइयों, ये दुनिया कितनी बड़ी यानी धोखेबाज है, ये दुनिया कितनी बड़ी बेवफा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपके गांव के इर्द गिर्द कब्रिस्तान है? कब्र है ना, कब्रिस्तान? कब्रिस्तान में चले जाइएगा, ये आयत आपको समझ में आ जाएगी। मेरे भाइयों, ये दुनिया कितनी बड़ी बेवफा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके मोहल्ले के गांव के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में चले जाइएगा, कब्रों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा आपके कब्रिस्तान में कितने ऐसे लोग आज मदफून हैं, आपके कब्रिस्तान में कितने ऐसे लोग आज वहां पर दफन है, जिसने दुनिया को बनाने के लिए, दुनिया के ऐशो आराम के लिए, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए किसी का गला काटा हो, किसी पर जुल्म किया हो, बहन का हक मारा हो, भाई का हक मारा हो, पड़ोसी का हक मारा हो, जिसने सूदी कारोबार किया हो, मेरे भाइयों जरा जाकर देखिए कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर दफन है। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। मेरे भाइयों, दुनिया दुनिया करने वालों, दुनिया को तरजीह देने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, जरा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐ लोगों, बल तुसिरून अल हयात
दुनिया वल आखिरत खैरु अबका। अल्लाह फरमाता है लोगों, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देने वालों, दुनिया को अपना सब कुछ मानने वालों, जरा देखो आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है दुनिया की जिंदगी से। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरत खैरु वअबका, यानी आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है और आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा रहने वाली है। आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए क्या है मेरे भाइयों, ज़रा सोचिएगा, सिर्फ सुनिए मत, ज़रा मेरी बातों को अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे भाइयों ज़रा सोचिए कि आखिर दुनिया है क्या। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के बारे में बता रहे हैं, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबु व लहव। क्या लोगो, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया की जिंदगी, ऐ नादान मुसलमान, जिन लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ रखे हो, सुनो, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। आप लोग फिल्में देखते हैं ना, ड्रामा देखते हैं ना, आप लोग ड्रामा में, फिल्म में देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक ड्रामा के अंदर जो उसका डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर उस ड्रामा के अंदर जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको एक एक कैरेक्टर दे देता है। ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर एक एक कैरेक्टर दे देता है और वो लोग उस कैरेक्टर को प्ले करता है। मसलन, मिसाल के तौर पर, आप लोग फिल्म तो ज़्यादा देखते होंगे, ड्रामा भी देखते होंगे, तो ज़रा आप ज़्यादा समझेंगे इस बात को। डायरेक्टर किसी को वजीर बना देता है, किसी को पुलिस बना देता है, किसी को गुलाम बना देता है, किसी को बादशाह बना देता है, किसी को हीरो बना देता है, किसी को विलन बना देता है। और जब तक वो ड्रामा चलता है वो लोग उसको प्ले करता है। बादशाहत को प्ले कर रहा है, हाकिम उसको प्ले कर रहा है, पुलिस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सब अपना अपना किरदार प्ले करते जा रहा है, उसको दर्शाता जा रहा है। लेकिन जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है, जब फिल्म ख़त्म हो जाती है, जब सीरियल ख़त्म हो जाते हैं, तो सारे लोग, काम करने वाले सारे लोग अपना लिबास, अपना पोशाक उतार कर रख देता है और फिर पहले जैसा हो जाता है। फिर बादशाह नहीं रहता, वजीर ना रहता, गुलाम ना रहता, पुलिस ना रहती, हीरो ना रहता और गुंडा ना रहता, सब बराबर हो जाता है। इसी तरह दुनिया भी मेरे भाइयों हमारे लिए बस एक ड्रामा है। अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, जब हमारी सांस निकल जाएगी, हमारी रूह निकल जाएगी, हम कब्र के अंदर चले जाएंगे और कल क़यामत के दिन जब हम उठेंगे, आखिरत के दिन जब हम उठेंगे, अल्लाह के सामने हम बराबर होंगे, एक सा होंगे। ना कोई पुलिस होगी, ना कोई हाकिम होगा, ना कोई बादशाह होगा, ना कोई वजीर होगा, ना कोई गुलाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला कितनी अच्छी बात बयान फरमा रहे हैं। लोगों, हमें और आपको ये तालीम दे रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझने वालों, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा के अलावा और कुछ नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल और तमाशा के कुछ नहीं है। लेकिन हम उसके बावजूद भी आज हमें बात समझ में नहीं आती है मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है। हर दिन आपके इलाके में कहीं ना कहीं जलसा होता है, हर दिन कहीं ना कहीं से मोहल्ला लोगों को बुलाए जाते हैं। अरे मैं कम से कम 5-6 साल से 8 साल से मैं कलिया चौक की सरजमीन पर सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूं। इस साल तो मैंने 22 से 23 प्रोग्राम मैंने कलिया चौक की सरजमीन पर कर डाला। लेकिन मेरे भाइयों, क्या हम लोगों के अंदर कोई तब्दीली आती है? तब्दीली नहीं आती है। मैंने तो कहीं कहा था, ये जो जलसा उलसा है ना, सब बंद कीजिए, सब कोई फायदा नहीं हो रहा है आज जलसे का। आज इस उम्मत का, इस कौम का करोड़ों पैसा आज पानी की तरह जलसे के नाम पर बहा दिया जाता है। क्या रिजल्ट निकलता है? जलसा कराइए, कराना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। जहाँ पर कुरान और हदीस की बातें हों, जहाँ पर दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाया जाए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों, आज कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कल मेरा प्रोग्राम, अल्लाह बड़ा अफसोस हुआ मुझे, कल मेरा प्रोग्राम था गुज़श्ता रात को, जगह का नाम था घोनो श्यामपुर, मुर्शिदाबाद धुलियान की सरजमीन पर, धुलियान टाउन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। मेरे भाइयों, मेरा दिल दहल गया वहाँ पे। मेरे भाइयों, खून का आंसू रोने का दिल क्या उस जलसे को देखकर, कि जलसे में सामने में लगभग 1-2 हज़ार आदमी होंगे और कम से कम 5-6 हज़ार आदमी तो दुकानों में घूम रहे होते, दुकानों में घूम रहे थे। कल घोनो श्यामपुर की बात कर रहा हूँ मैं, क्या फ़ायदा हो रहा है?
मेरे भाइयों, अपने अंदर तब्दीली लाइए। अगर आप कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं, उलमाओं की तकरीरें सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लागू कीजिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको नाफिज कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए खेल और तमाशा की कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ज़रा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखिए और ज़रा इस बात पर भी ज़रा गौर कीजिए कि आज जिस दुनिया की ज़िंदगी पर आज हम और आप इतना इतरा रहे हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया की क्या हैसियत है मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नज़र में, ऐ लोगों और मेरी माओं और बहनों, आप भी ज़रा सुनिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर दुनिया की हैसियत, अगर दुनिया की वैल्यू, अगर अल्लाह की नज़र में एक मक्की के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर किसी काफिर को, किसी मुशरिक को पानी ना पिलाता, पानी का एक घूंट तक नहीं पिलाता। दुनिया की कोई हैसियत नहीं है मेरे भाइयों। ये तो हम और आप बेवकूफ़ हैं कि दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठे हैं। मेरे भाइयों, इस दुनिया की हैसियत क्या है, इस दुनिया की वैल्यू क्या है, ज़रा देखिए, ज़रा हदीस सुनिए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तन्हा है नहीं, नबी के साथ चंद सहाबा भी नबी के साथ मौजूद है, सहाबा भी साथ साथ जा रहे हैं। रास्ते के किनारे में एक मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ है, मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ है। हदीस को ज़रा सुनिए और ज़रा सोचिए कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। एक मुर्दा बकरी का बच्चा रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी उस बकरी के बच्चे का, मुर्दा बकरी के बच्चे का कान पकड़ता है और कान पकड़ने के बाद साहबा से फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथी, क्या तुम में से कोई है जो इस मुर्दा बकरी का बच्चा को 1 दिरहम में खरीदना चाहोगे। मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साहबा से, कोई है तुम में से जो 1 दिरहम में इस बकरी का बच्चा खरीदना चाहोगे, इसको लेना चाहोगे। साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये मुर्दा बकरी का बच्चा हमारे थोड़ी ना किसी काम का है। अल्लाह के नबी इसको क्या करे भाई बताइए, क्या मुर्दा बकरी का बच्चा की कोई वैल्यू है हमारी नज़र में? नहीं है ना। अब मान लीजिए आपके घर में एक दामाद आया, जलसा हो रहा है ना, आपके घर में एक दामाद आया, आप मटन खरीदने के लिए गए, भाई दामाद है मटन खिलाना पड़ेगा। अब आप मटन खरीदने के लिए मटन की शॉप में, मटन की दुकान में, जहाँ पर खस्सी बकरा कटता है, अब दुकान में चले गए। आपके यहाँ मटन कैसे भाव बिकता है? 800-900 रुपये, बड़ा कीमती है मटन। तो अब गए दुकानदार से, करे भाई 1 किलो दे दो। बोला कितना लगेगा? बोला 800। बोला 500 लीजिए ना, दामाद आया है इसलिए तो लेने आया हूँ 500। तो दुकानदार आपको नहीं देता। दुकानदार बोलता भाई ज़्यादा मोल मत खाओ, यानी ऐसा मत करो, आप एक काम करो, मेरे गोडाउन में एक मुर्दा बकरी पड़ी हुई है, एक मुर्दा बकरी पड़ी हुई है, उसको तुम फ्री में लेके जाओ और दामाद को खिला देना मटन बिरयानी बना करके। आप लेके आएंगे? अगर कोई आपको फ्री में कोई दुकानदार कह दे कि भाई क्या 500-800 में क्या खरीदना, ले जाओ, एक मुर्दा बकरी है गोडाउन में पड़ी हुई है, फ्री में लेके जाओ और मटन बिरयानी बनाकर खा लेना, दामाद को भी खिला देना, दामाद भी खुश, तुम भी खुश। क्या आप दुकानदार को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? जूता से उसका आप स्वागत करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों कोई अहमियत नहीं। इसी तरह जब अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, साहबा से कहा क्या तुम में से कोई हो जिसको खरीदना चाहोगे? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी बकरी का बच्चा हम खरीद के क्या करें, ये तो मुर्दा है, ये तो मुर्दा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा और मेरे भाइयों, उसी को नकल करते हुए मैं आपको भी ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने उसी मौके पर तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम दिया